गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वरुण राजस्थान हॉस्पिटल से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। मिस्टर बंसल आ गए? कैसा बंसल? नमस्कार। नमस्कार। ये जागरूकता अभियान में 32वीं वेबिनार में आपका सभी का स्वागत है। अभी मैं वरुण जी से निवेदन करूंगा वो हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताएं। वरुण जी हैं? यस सर, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आप सभी को। राजस्थान हॉस्पिटल 250 बेडेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि जेएलएन मार्ग जयपुर में स्थित है। और हमारे यहाँ लगभग सभी प्रकार के स्पेशलिटी अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम कार्डियोलॉजी टू कैंसर, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और इत्यादि सारे के सारे। हमारे पास जो सारे जो डॉक्टर्स हैं वो काफी अच्छे लेवल के सारे डॉक्टर्स हैं। और सभी प्रकार के जो स्कीम्स हैं जैसे चिरंजीवी हो गए, कुछ डिपार्टमेंट्स में आरजीएचएस हो गए, सारे डिपार्टमेंट में, और कैशलेस फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज के वेबिनार में डॉक्टर विक्रम बोरा सर आप लोगों को डॉक्टर विक्रम बोरा सर सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और चीफ इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हैं राजस्थान हॉस्पिटल में। डॉक्टर विक्रम बोरा सर डीएम जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से हैं। इसके पहले विक्रम बोरा सर कई जगहों पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सर बंसल सर को निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का स्टार्ट करें। धन्यवाद सर वरुण जी। मैं प्रयास के अध्यक्ष श्री जीपी शर्मा जी से आग्रह करूंगा वो बहुत शब्द कह के हमको संबोधित करें। मैं जीपी शर्मा, प्रेसिडेंट प्रयास, ये जो सोसाइटी है हमारी रिटायर्ड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी, उसका अध्यक्ष हूँ। और आज जो विक्रम बोरा साहब ने टाइम दिया है, डॉक्टर विक्रम बोरा साहब ने, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान हॉस्पिटल के बारे में सभी लोग जानते हैं, गुड हॉस्पिटल। और चाहता हूँ बिना समय गंवाए विक्रम बोरा साहब अपना चैप्टर को, अपने टॉपिक को शुरू करें। अच्छा टॉपिक है सबके लिए, आज की तरह कॉमन डिजीज है ये, हेडेक हो रहा है। दैट इट इज गुड टॉपिक। शुरू करें सब। थैंक यू। मैं डॉक्टर विक्रम बोरा जी को आमंत्रित करता हूं। अभी वरुण जी ने बोरा जी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में तो बताया है, पर मैं थोड़ा सा अनुभव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। विक्रम बोरा जी बहुत ही सोबर और बड़े मिलनसार डॉक्टर्स में हैं। आप कभी भी जाएंगे तो ऐसा नहीं फील होता है कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। ऐसा होमली एटमोसफेयर देते हैं, तो पेशेंट को आराम से बताने में, अपनी तकलीफ बताने में कतई असुविधा नहीं होती है। मेरा करीब 4 साल से इनका उपचार चल रहा है। मैंने हमेशा ये पाया है कि ये सबमिसिव रहते हैं। कई पेशेंट को मैंने ये भी सुना है कि बहुत बड़ा आते हैं, उनके परिवारजन लोग कह देते हैं भाई इनको रोजाना मत लेकर आया करो, कभी कभी दिखा लिया, बाकी मेरे को बता दिया करो हाल, और उसके बाद में ट्रीटमेंट ले ले। तो बड़े सोबर डॉक्टर्स में से हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बोरा साहब को अपना विषय पे वार्ता करेंगे। डॉक्टर साहब आपका अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई। हाँ जी। सभी को नमस्कार। और बंसल सर का थैंक यू मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। शर्मा साहब को थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, पर वो डिसेबल दिखा रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर, इनेबल हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, सबको ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं, वो आपकी तरफ से इनेबल करना पड़ेगा, ऐसा शो कर रहा है। विक्रम बोरा सर को आप को होस्ट बना दें तो आसानी से सर शेयर कर पाएंगे। नहीं, को होस्ट नहीं, मैंने सभी को स्क्रीन शेयर का दिया हुआ, इसमें को होस्ट का नहीं मिल रहा था। नहीं सर, बोरा साहब आ रहे हैं? बोरा साहब मान लीजिए। ऑल पार्टिसिपेंट किया हुआ है, अब देखें अब जो आएगा। अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ आ रहा है, बोरा साहब आ रहा है। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ हाँ,
सबको एलिजिबल है। तो आज का जो ये वेबिनार है ये हम हेडेक पे कर रहे हैं। जैसा कि शर्मा साहब ने बताया कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति ने किसी न किसी वक्त सर दर्द का सामना किया है। कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं कि उन्हें फ्रीक्वेंटली होता है, कुछ लोगों को कभी कभार होता है, पर हर किसी को कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ा है। तो लगभग आधी से ज्यादा विश्व की जनसंख्या जो है वो सरदर्द से ग्रसित है। और जब ये सरदर्द बार बार होता है तो इट ब्रिंग्स पर्सनल एंड सोसाइटल बर्डन। किस तरह से लाता है? एक तो पेन के कारण पर्सनल बर्डन होता है। तो पेन के कारण हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, वो एक डिसेबिलिटी हो जाती है। जब हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती। और इवेंचुअली जब सरदर्द बार बार होता है, हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम हेडेक के साथ क्या है कि इट इज एन अंडर एस्टिमेटेड, अंडर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर ट्रीटेड डिजीज। लोग सोचते ही नहीं है कि सरदर्द कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। जो सोचते भी हैं वो ढंग से उसे पहचान के ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, और जब वो हॉस्पिटल जाते भी हैं तो कई बार ट्रीटमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं होता। इस कारण से भी परेशानी चलती रहती है। क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने में मुश्किल प्रोवाइड करती है? पहली चीज है लैक ऑफ नॉलेज अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों में हेडेक के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में एडिक्वेट नॉलेज नहीं है। जो हमारा एमबीबीएस का करिकुलम है उसमें भी हेडेक पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, जबकि ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट इलनेसेस है। तो जब डॉक्टर ही नहीं जानते तो वो ट्रीटमेंट एडिक्वेट मुश्किल से दे पाएंगे। पुअर अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक। पब्लिक भी हेडेक को सीरियसली नहीं लेती। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमें आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो सर दर्द है वो पिछले 20 दिन से ही हो रहा है। जब उनसे और जब पूछते हैं डिटेल तब पता लगता है होता सालों से था, पर वो उसको सोचते थे कि धूप से हो गया, ट्रेवल से हो गया, वो तो थकान से हो गया, और अब जो हो रहा है वो ज्यादा है। जबकि वही चीज बढ़ते 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 आज उस स्टेशन पे आई है। यदि पहले ही उसका ध्यान रखें तो शायद अब जो बढ़ा हुआ है वो हमें फेस नहीं करना पड़ता। और फाइनली गवर्नमेंट्स डू नॉट एक्नॉलेज द सब्सटेंशियल बर्डन ऑफ हेडेक ऑन सोसाइटी। गवर्नमेंट भी उस चीज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस फैलाती नहीं है कि भाई हेडेक जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है और हमें उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हेडेक के एडिक्वेट ट्रीटमेंट में मुश्किलें पैदा की। हेडेक बेसिकली दो तरह के हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड दूसरा इज सेकेंडरी। प्राइमरी जिसमें दिमाग में जो जो स्ट्रक्चर्स पेन ला सकते हैं उनकी कोई दिक्कत हो और उनसे सर दर्द होता हो, जैसे कि खून की नसें हो गई, ब्रेन की कवरिंग जो होती है वो हो गई, जो नर्व्स होती है वो हो गई, उनमें किसी में कोई गड़बड़ हो और उससे दर्द होता है, वो प्राइमरी होता है। उसके कॉमनेस्ट टाइप जो है वो टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर होता है। मेजोरिटी ऑफ सर दर्द इन्हीं कारणों से होते हैं। सेकेंडरी हेडेक वो होता है जो किसी और बीमारी के कारण हुआ हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, कोई ब्रेन में हेमरेज हो गई, इन चीजों से हो सकता है। उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है मेडिकेशन ओवर यूज। आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा मेडिकेशन ओवर यूज क्यों पहचानना और उसको उस स्थिति में ना जाए वो जानना क्यों जरूरी है। तो ये तो बात हो गई सर के टाइप्स की। अब ये जानना कि किस तरह के सरदर्द में डॉक्टरी राय लेना बहुत बहुत जरूरी है। इन्हें रेड फ्लैग्स कहा जाता है। तो यदि आपके सरदर्द में इनमें से कोई एक चीज हो तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करें। पहली चीज है थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप का मतलब होता है कि एकदम जैसे बिजली कौंध गई हो उस तरह से सरदर्द हुआ, जीवन का सबसे खराब सरदर्द हुआ हो, और एकदम अचानक आउट ऑफ द ब्लू हुआ हो कि हम कुछ भी कर रहे हो और एकदम अचानक ऐसा लगे कि सर फट गया। इस तरह का हेडेक हो तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। न्यू ऑनसेट हेडेक यानी हमें पहले कभी सरदर्द नहीं होता था पर अभी इन दिनों में सरदर्द होने लग गया है, कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में, तो हमें हॉस्पिटल में जाना है। पोस्चर से सर दर्द होता हो या एक्सरसाइज से होता हो या वालसलवा से होता हो। पोस्चर से मतलब किसी को जैसे खड़े होने पे हो गया, लेटने पे नहीं हुआ, या किसी को लेटने पे हो रहा है खड़े होने पे नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने पे होता हो। वालसलवा का मतलब है जैसे हम किसी भी चीज पे जोर लगाते हैं, खास करके सांस रोक के। तो उन चीजों से यदि सर दर्द होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना जरूरी है। वेक्स फ्रॉम स्लीप, हमें सर दर्द नींद से उठा दे। हम जब सोने गए तब सर दर्द नहीं था, पर बे टाइम रात में नींद खुल गई सर दर्द से, तो वो सर दर्द हमें ये बताता है कि हॉस्पिटल जाना जरूरी है। सर दर्द के साथ फीवर हो, वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो,
या फिर साथ में कोई और निशान हो, जैसे याददाश्त की कमी हो गई, कोई एक हाथ पाँव में कमजोरी आ गई या दिखने में कमजोरी आ गई, तो हमें हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल जाना है। और फाइनली यदि किसी को पहले से कैंसर की कोई प्रॉब्लम हो या वो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जो इम्यूनिटी वीक करती हो, तो उन पेशेंट्स में यदि सर दर्द है तो उन्हें हॉस्पिटल अर्लीस्ट जाना है। ये रेड फ्लैग्स है, यदि आपके सर दर्द में इनमें से कोई भी चीज़ हो तो आप एट द अर्लीस्ट हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से अप्रोप्रिएट सलाह मशवरा करें। प्राइमरी हेडेक में हमने बात की 3 तरह के हेडेक्स होते हैं, टेंशन टाइप, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। इन्हें डिफरेंशिएट करने का जो बेसिक तरीका है वो है हमारे सर दर्द का नेचर कैसा है, सर का किस हिस्से में होता है, उसके साथ और क्या होता है, वो हमें बेसिक आइडिया देते हैं कि इन 3 में से क्या चीज़ है। तो जो टेंशन टाइप हेडेक है वो जैसा आप दिख रहा है इस फोटो में कि एक बैंड जैसा है सर पे, तो पेशेंट बोलता है ऐसा लगता है जैसे सर पे किसी ने पट्टा बांध दिया या सर पे वजन पड़ गया, उस तरह का सर दर्द हो तो वो टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। माइग्रेन जैसा दिख रहा है फोटो में कि आधे सर में होता है, और थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई नस धक धक कर रही है, इस तरह का सर दर्द। फाइनली क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक जो है वन ऑफ द वर्स्ट हेडेक्स होता है। किसी एक आंख की तरफ होगा, मोस्टली हमेशा उसी तरफ होगा जिस तरफ हो रहा है, साथ में आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, और बहुत तेज पेन होता है। तो इस तरह से हम बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का दर्द है। ये सब एक जनरल आइडिया देते हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है और कुछ नहीं। अब एक एक हेडेक की बात करें। टेंशन टाइप हेडेक जो है वो सबसे कॉमनेस्ट हेडेक है, जो सबसे कॉमन लोगों में पाया जाता है। टाइट बैंड लाइक सेंसेशन होती है, फीचरलेस, फीचरलेस मतलब इसके साथ कोई उल्टी का मन नहीं होता, जी खराब नहीं होता, पेशेंट ऐसा नहीं चाहता कि भाई वो चुप शांत एक जगह बैठा रहे, वो सब अपना काम करता रहता है सर दर्द के साथ भी। मोस्टली डज नॉट अफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, मतलब हमारे रूटीन कामों को ये अफेक्ट नहीं करता। तो ये कॉमनेस्ट हेडेक है। सेकेंड हम आते हैं माइग्रेन पे। माइग्रेन किस तरह का होता है? पहली चीज तो रिकरेंट होगा, होता रहेगा, ठीक हो जाएगा, फिर होगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया था, थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग, नस धक धक कर रही हो ऐसा लगता है। मॉडरेट टू सीवियर यानी काफी तेज रहता है। ऑफन यूनिलेटरल यानी अधिकतर जो होगा किसी एक ही तरफ होगा, तो साइड बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हो। लगभग 4 से लेके 72 घंटे तक ये चल सकता है, यानी लगभग 3 दिन तक हो सकता है। और जब एक बार खत्म हो जाता है तो अगले हेडेक से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। इस सर दर्द के साथ उल्टी का मन होना, उल्टी होना, लाइट और साउंड खराब लगना या स्मेल खराब लगना, ये सब इसके साथ जुड़े होते हैं। जिस पेशेंट को माइग्रेन है वो माइग्रेन के दौरान ही प्रेफर्स टू लाई स्टिल इन अ डार्क एंड क्वाइट रूम, तो वो चाहते हैं कि एक अंधेरे रूम में बैठ जाएं और शांत बैठे रहें, और इधर उधर घूमना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह का माइग्रेन हेडेक होता है आमतौर पर। लगभग 1/3 लोगों में ऑरा होता है। ऑरा क्या चीज है? ऑरा सरदर्द से पहले होने वाली एक एक्टिविटी है जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि हमें सरदर्द होने वाला है। यदि 100 जनों को हेडेक है तो माइग्रेन है, तो उसमें से 30 लोगों को ही ऑरा होता है। ऑरा आमतौर पे जो कॉमनेस्ट होता है उसमें आंखों के आगे ऐसे लगता है जैसे कोई बेबी लाइंस बनी हुई है या कलरफुल डॉट्स दिख रहे हैं, वो होता है। वो खत्म हो जाता है, उसके कुछ देर बाद सरदर्द शुरू होता है। तो ये जो चीज़ है इसे ऑरा बोलते हैं। एक सर्टेन एज के बाद कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें ऑरा होता था उनमें सरदर्द खत्म हो जाता है, खाली ऑरा ही होने लगता है, वो भी माइग्रेन ही है। तीसरा जो प्राइमरी हेडेक है वो है क्लस्टर हेडेक। वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, 15 मिनट से लेके 6 घंटे तक चल सकता है। स्ट्रिक्टली यूनिलेटरल, माइग्रेन में यूनिलेटरल है पर साइड बदलती रहती है, क्लस्टर में साइड बदलती नहीं। उसके साथ आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, आंख लाल हो जाना या छोटी हो जाना, ये भी सब उसी साइड पे होगा जिस साइड पे सर दर्द है। ऐसा नहीं है कि दोनों आंखें लाल हो गई या दोनों ही आंखों से पानी आ रहा है। इस हेडेक को सुसाइडल हेडेक भी कहते हैं, कि जिस पेशेंट को ये होता है उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे आंख निकल के बाहर आ जाएगी। पेशेंट ऐसा एक्सप्लेन करता है कि वो चाहता है कि सर दर्द के दौरान सर को दीवार पे मार दे, ऐसा लगता है। वो इतना बैड हेडेक होता है। वो जो सर दर्द है एक दिन में 8-8 बार भी हो सकता है, और एक दिन में एक बार होके अगले दिन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्लस्टर हेडेक है। अब हम जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी हेडेक है उस पर आते हैं, वो है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। जैसा नाम बताता है, इसका मतलब ये है कि बार बार सर दर्द की गोलियां लेने से जो सर दर्द होता है वो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक होता है। ये आमतौर पे जिन लोगों में पहले से प्राइमरी हेडेक है, जैसे माइग्रेन है, पीएच है, उस तरह के पेशेंट्स में ज्यादा होता है।
वो पेशेंट जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते और केवल सर दर्द की दवाइयाँ बार बार खाते जाते हैं तो उनमें ये मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक बन जाता है। लगभग 10 से 15 दिन दर्द की गोली लेना 3 महीने से ज़्यादा लगातार इस स्थिति को लाने में शुरुआत कर देता है। उसके कारण होता क्या है कि सर दर्द बहुत तेज हो जाता है, पेशेंट को बाद में सर दर्द की गोली से आराम भी नहीं आता और छोड़ने में परेशानी हो जाता है। तो ये मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है। इसका होने का कारण ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है। तो जहां तक हो सके यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इस स्थिति में नहीं फंसेंगे। अब कैसे हेडेक से बचा जा सकता है इन जनरल, नॉट जस्ट माइग्रेन, किसी भी हेडेक को होने की चांस को कैसे कम किया जाए। पहली चीज है रेगुलर स्लीप हैबिट्स रहे, हम 6 से 8 घंटे अप्रोप्रिएट सोएं रोज, हो सके तो रात की ही नींद हो। रेगुलर मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रोज रेगुलर एक ही टाइम पे लगभग हो जाना चाहिए। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे किसी भी तरह के सर दर्द को कंट्रोल करती है। एरोबिक एक्सरसाइज, कई बार पेशेंट पूछते हैं कि खाने पीने में क्या करना है। ये खास करके माइग्रेन के लिए अप्लाई करता है बट नॉट फॉर ऑल अदर हेडेक्स। तो माइग्रेन के पेशेंट को क्या नहीं लेना चाहिए, तो पहली चीज है नट्स। नट्स में क्या आते हैं जैसे बादाम, अखरोट, ये अवॉइड करने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, ये भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस कॉफी,